शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सादिकाबाद के शहरी ने अपने घर के लॉन में इंजीर की काश्त का ऐसा मुनफरिद तजर्बा किया जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया। सिर्फ 8 दरख्तों पर कामयाब ग्राफ्टिंग के जरिए 20 मुख्तलिफ इकसाम की इंजीर का उगाकर उन्होंने एक नई मिसाल कायम कर दी है। मजीद जानते हैं लिमान हुसैन की इस रिपोर्ट में। अंजीर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। आमतौर पर अंजीर की कई अकसाम ठंडे इलाकों में नशोनुमा पाती हैं, लेकिन सादिकाबाद के रिहायशी इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ ने अपने घर के लान में अंजीर के दरख्त लगाकर एक कामयाब तजुर्बा किया है। ग्राफ्टिंग और मुसलसल मेहनत की बदौलत यही अकसाम सादिकाबाद के गर्म मौसम में भी कामयाबी से फल दे रही हैं। एक ही दरख्त की मुख्तलिफ शाखों पर रंग, जायके और जिसामत में अलग अलग अंजीर दिखाई देती है। अंजीर के दरख्तों से 20 किलोग्राम तक पैदावार हासिल हो रही है। मेरे पास 8 पौधे लगे हुए हैं पलमाता के, लेकिन मैंने उन पे ग्राफ्टिंग करके कोई 20 किस्म की वैरायटी हासिल कर ली है और उनमें से कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो कि ठंडे इलाके की हैं, लेकिन पहली दफ़ा मैंने इस इलाके में, गर्म इलाके में ये ग्राफ्ट किया और कामयाबी से उसका फल हासिल किया है। घर का ये लान अब शहरियों की दिलचस्पी का मरकज बन चुका है। रोजाना लोग यहाँ आकर एक ही दरख्त पर मुख्तलिफ अकसाम की अंजीर देखते हैं, मजेदार अंजीर खाते हैं और इस मुनफरिद तजुर्बे को सराहते हैं। मैंने यहाँ पे आके देखा कि एक पौधे पे 8 किस्म की ग्राफ्टिंग हुई हुई हैं और ऑल ओवर इस गार्डन में 20 किस्म की मुख्तलिफ अंजीरें लगी हुई हैं, जो कि यकीन नहीं आता पर इधर ये चीज़ हुई हुई है। और जी कहा जाता है कि जैसे अंजीर जन्नत का फल है, तो ये है कि एक बहुत अच्छा इनने ये इनिशिएटिव है। इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ न सिर्फ मुनफरिद अकसाम की अंजीर उगा रहे हैं, बल्कि हर साल सैकड़ों पौधे मुफ्त तकसीम करके लोगों में फलदार दरख्त लगाने का शऊर भी बेदार कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ लिमान हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। खानपुर में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगाई के बाइस शहरी शदीद परेशान हैं, जबकि दुकानदारों की जानिब से सरकारी निरखो नामों पर मुबैना खिलाफ वर्जी जारी है। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। आपको बताते चलें कि खानपुर में महंगाई ने एक बार फिर आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सेब 400 रुपये, अंगूर 500 रुपये, आम 300 रुपये, टमाटर 350 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जाने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कंपनियां मौसर किरदार अदा करती नजर नहीं आ रही, जिसके बाज़ दुकानदार अपनी मर्जी के निर्ख वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल से मुतालबा किया है कि महंगे दामों अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरकारी निर्ख नामों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 6 और नंबर 9 में वाक़िया बोर्ड ऑफिस की इमारत के साथ की शाहराहें काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि इन शाहराहों की असर नौ तामीर की जाए। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे वसीम काजी इस सूरत हाल से आगाह करेंगे। मैं हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में मौजूद हूँ। लतीफ़ाबाद नंबर 9 और 6 को जाने वाली शाहराह टूट फूट का शिकार है और मैं ये आपको बताता चलूँ कि इसके नज़दीकी बोर्ड ऑफिस की इमारत वाक़या है, जहाँ पे अंदरूनी सिंध से और शहर से तालिब इल्म आते रहते हैं, लेकिन इस रोड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे दरमियान एक शहरी मौजूद है, आइए हम उनसे मालूम करते हैं उनके सिलसिले में क्या कहना है। मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा सर कि ये सड़क जो है काफ़ी अरसे से हम इसे टूटा फूटा हुआ देख रहे हैं। 30 साल की उम्र से मैं देख रहा हूँ सड़क टूटी हुई, और सामने तालीमी इदारा है बोर्ड ऑफिस हैदराबाद एजुकेशन का, और उसके सामने ये सड़क है, और ये सड़क जो है काफ़ी अरसे से टूटी हुई है। टाउन चेयरमैन से यही मुतालबा है कि तकरीबन मैं भी 9 नंबर का रहने वाला हूँ, आज तक मैंने तो टाउन चेयरमैन देखा ही नहीं है कि है कौन। उनकी इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, ना कभी वो आवाम की कोई मसलों में आते हैं, ना किसी आवाम का या कोई सड़क या कोई इस तरह के मामलात होते हैं उसमें कोई ताउन करना, कोई भी इस तरह का हम तो इस चीज़ को हमने तो कुछ भी नहीं देखा आज तक। जी बिल्कुल, इस वक्त हमने एक शहरी से बात की है। उनका ये कहना है कि जो है यहाँ का जो रोड टूट फूट का शिकार है, मुताले का अहकाम जो है काफ़ी अरसे से हम रोड को टूटा हुआ देख रहे हैं और वो बनाने को तैयार नहीं है। जी
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताते चलें कि मातली में रेस्क्यू 1112 की मुबैना गफलत सामने आ गई। तालुका अस्पताल मातली में जेरे इलाज 3 साल इब्राहिम वल्द इस्माइल की हालत तशवीशनाक होने पर डॉक्टरों ने इसे फौरी तौर पर हैदराबाद मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। अस्पताल इंतजामिया ने रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस को इतला दी, ताहम वर्सा के मुताबिक एम्बुलेंस तकरीबन 2 घंटे बाद अस्पताल पहुंची। बच्चे के वालिद इस्माइल मला का कहना है कि रेस्क्यू अमले ने मरीज को मुंतकिल करने से इनकार करते हुए मौके इख्तियार किया कि कंट्रोल रूम से बताया गया है कि हैदराबाद और बदीन के अस्पतालों में बेड बिस्तर दस्तयाब नहीं, इसलिए मरीज को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। वर्सा के मुताबिक एम्बुलेंस की जानिब से इनकार के बाद इन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा और बिल आखिर वो बच्चे को निजी एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद मुंतकिल करने पर मजबूर हुए। मुतासिरा खानदान ने वाकई की तहकीकात, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब इस मामले पर रेस्क्यू 1112 का मौकिफ सामने नहीं आ सका। सांगड़ के नवाही इलाके कंडियारी शहर के कट मोहल्ला में पिरोमिल थाने की हुदूद में बख्त अली के घर पर मुबैना तौर पर मुसल्लह अफराद ने हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 माह की हमला 20 साला खुशबू नामी खातून गोलियां लगने के बाइस मौके पर ही दम तोड़ गई हैं, जबकि मकतूल के वालिदैन रिहायशी और इनकी अहलिया जख्मी हो गई। जख्मियों में से मां की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें फौरी तौर पर कंडियारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिहायशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इल्जाम भी आयद किया है कि इनकी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुसल्लह अफराद ने रात की तारीखी में इनके घर पर हमला किया और फायरिंग के वाक़े के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। इतला मिलने पर कंडियारी पुलिस मौके पर पहुंच गई, लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। जामशोरो के शहर कोटरी में एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने रिक्शे खड़े करके एहतजाज किया और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाज करने वाले रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि एलपीजी गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे से इनके रोजगार में मनफी असरात पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि एलपीजी गैस सरकारी मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त की जाए ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। एहतजाज के दौरान रिक्शा ड्राइवर ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने और कीमतों पर मौसर अमल दरामद की यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। गोटकी में नई उभरती शुदा पीएसटी असातिज़ा ने गुज़िश्ता 14 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरे की क़यादत पीटी अलिफ के रहनुमाओं इलाही बख्श गोटो, अमजद अली गुज्जर और उस्ताद पुरन लाल ने की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि तकर्रुरी के 14 माह गुजर जाने के बावजूद महकमा तालीम की जानिब से इन्हें तनख्वाहें जारी नहीं की गईं। उन्होंने कहा कि तमाम असातिज़ा बाकायदगी से अपनी दरस्तगी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, मगर महकमा तालीम के हुकाम सिर्फ यकीन दहानी करा रहे हैं और मसला हल नहीं किया जा रहा। असातिज़ा का कहना था कि मुसलसल तनख्वाहें ना मिलने के बाइस वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं और फाका कशी जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन मुतालिका हुकाम इस संगीन मसले पर तवज्जो नहीं दे रहे। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध और महकमा तालीम की आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए और नई उभरती शुदा पीएसटी असातिज़ा की 14 माह की रुकी हुई तनख्वाहें बिला ताखीर जारी की जाए। मातली में एफआईए ने तालुका अस्पताल की 24 घंटे फाल एक्सप्रेस बिजली लाइन से मुबैना बिजली चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक अस्पताल की लाइन से मुबैना तौर पर गैर कानूनी कुंडा लगाकर मुख्तलिफ तिजारती मराकीज को बिजली फराहम की जा रही है, जबकि इस मामले में
हैस्को के 2 मुल्जिमान समेत मुतादिद अफराद नामजद हैं। आपको बताते चलें कि FIR के मुताबिक मुबैना गैर कानूनी कनेक्शन के जरिए एक मेडिकल स्टोर, ट्यूशन सेंटर और गारमेंट शॉप की बिजली फराहम की जा रही थी, जिससे रेस्क्यू को 5,41,980 रुपए का मुबैना माली नुकसान पहुंचा। FIA का कहना है कि मौके पर गैर कानूनी कनेक्शन खत्म करके तार कब्जे में ले लिया गया है, जबकि मजीद तहकीकात हैस्को के दीगर एहलकारों की भी जारी है। अस्पताल अमले और मुमकिना सहूलतकारों के किरदार का भी जायजा लिया जाएगा। FIA के मुताबिक तहकीकात जारी है, जबकि FIR में दर्ज इल्जामात का हतमी फैसला अदालत में कानूनी कार्रवाई के बाद किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताते चलें, मुल्तान रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात में बोरेवाला ने एक तारीखी कामयाबी हासिल कर ली, जहां चौधरी नासिर महमूद मुल्तान रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। मुल्तान रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद बोरेवाला आमद पर चौधरी नासिर महमूद का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, जबकि क्रिकेट शाहीकीन खिलाड़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी चौधरी नासिर महमूद का कहना था कि ये कामयाबी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि बोरेवाला की कामयाबी है। इनका मजीद कहना था कि वो मेरिट के फरोग और नौजवान टैलेंट को आगे लाने के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। मुल्तान रीजन और PCB के ताउन से नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और खित्ते में क्रिकेट के फरोग के लिए मजीद अहसन इकदाम तेजी से जारी है। मकामी क्रिकेट हलकों के मुताबिक चौधरी नासिर महमूद की कामयाबी से बोरेवाला के बाद सलाहियत खिलाड़ियों को मुल्तान रीजन और कौमी सतह पर आगे बढ़ने के नए मौके मैसर आएंगे। कमिश्नर कराची हसन नकवी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के अहकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट KMC का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। गुलिस्तान जौहर डिवीजन की हुदूद में ब्लॉक 7 में वाक़े डिसेंट गार्डन के एतराफ में भरपूर कार्रवाइयाँ की गई हैं। डायरेक्टर लैंड शेर अली की हिदायत पर गुलिस्तान जौहर डिवीजन की हुदूद में ब्लॉक 7 में वाक़े डिसेंट गार्डन के एतराफ में भरपूर कार्रवाई अमल में लाते हुए तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। मज़कूरा कार्रवाई एडिशनल डायरेक्टर अब्बास मेहदी और डिप्टी डायरेक्टर गुलिस्तान जौहर कामरान अब्बास ने अमले के हमरा अंजाम दी और तजावुजात कायम करने वालों को सख्त वार्निंग दी कि रोड पर दोबारा तजावुजात कायम करने से बाज रहें, वरना इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने हालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पार्स के साइट्स का दौरा किया है, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। IGP ने प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चाइनीज इंजीनियर्स, हुक्काम और सिक्योरिटी अफसरान से मुलाकात की और इन्हें दरपेश मसाइल और तजावुजात भी सुनी है। दौरे के दौरान IG खैबर पख्तूनख्वा को प्रोजेक्ट की मजमूई सिक्योरिटी, तामीराती सरगर्मियों और गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। उन्होंने मुख्तलिफ सिक्योरिटी पॉइंट्स का मुआयना करते हुए मुतल्लिका अफसरान को चाइनीज इंजीनियर्स, वर्कर्स, रिहाइश गाहों और प्रोजेक्ट साइट्स की सिक्योरिटी मजीद मौसर और फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की गई। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पार्स की साइट का दौरा किया है, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। IGP ने प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चाइनीज इंजीनियर्स, हुक्काम और सिक्योरिटी अफसरान से मुलाकात की और इन्हें दरपेश मसाइल, तजावीज़ पर भी गौर किया है। दौरे के दौरान IG खैबर पख्तूनख्वा को प्रोजेक्ट की मजमूई सिक्योरिटी, तामीराती सरगर्मियों, गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने मुख्तलिफ सिक्योरिटी पॉइंट्स का मुआयना करते हुए मुतल्लिका अफसरान को चाइनीज इंजीनियर्स, वर्कर्स, रिहाइश गाहों और प्रोजेक्ट साइट्स की सिक्योरिटी मजीद मौसर और फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज़।